ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल होंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल में आपको पता है क्या क्या आएंगे, रॉ मटेरियल में क्या होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, वाटर, फिर आपका थर्ड क्या होगा? सनलाइट, सनलाइट, और फोर्थ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो रॉ मटेरियल कोई अगर ऑटोट्रॉपिक का पूछ रहा है तो सबसे पहले आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद बताया आपने वाटर, थर्ड आपने क्या बताया आपका सनलाइट, और फोर्थ आपका क्लोरोफिल। अब यहां से याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से मिलेगा आपको? एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से मिलेगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक हो गया। वाटर आपका, ठीक है, वाटर आपका सॉइल से मिलेगा, ठीक है, और जो प्लांट्स होंगे उसे सॉइल से कैसे लेंगे? रूट से, यानी सॉइल, देखो जो रूट्स होंगे यानी जो प्लांट्स के जो रूट्स होंगे वो वाटर को कहां से इंटेक करेंगे? सॉइल से, ठीक है। फिर यहां पे आ गया सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट कहां से मिलेगा बेटा? सन से सनलाइट मिल जाएगा। और क्लोरोफिल जो है आपका, क्लोरोफिल ये बताया ना, ये इनबिल्ट होगा, इनबिल्ट, इनबिल्ट है, यानी इनबिल्ट का मतलब ये हो गया कि पैदाइशी है, किसमें? पेड़ पौधे में पैदाइशी मिला हुआ है, ठीक है ना, यानी इसको गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उसमें क्लोरोफिल क्या होगा? होगा, ठीक है ना, समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब ये टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आपका यहाँ पे खत्म हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या क्या रॉ मटेरियल है। अब सेकंड टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन का, वो है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका? होलोजोइक, सेकंड आपका पैरासिटिक, और थर्ड क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे होलोजोइक पूछूं तो इतना याद रखना, इसमें होलोजोइक में क्या होता है? एनिमल लाइक डाइजेशन होता है, एनिमल लाइक डाइजेशन। एनिमल लाइक डाइजेशन में क्या होता है? इंजेशन होता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फिर थर्ड क्या होगा आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, फोर्थ एसिमिलेशन ऑफ फूड होगा, और लास्ट में इंजेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, होलोजोइक में हमने सबसे पहले बताया था यहाँ पे कि फूड इंजेस्टेड, इसमें क्या होगा? अगर हम इसको डिफाइन करें, यहाँ पे डिफिनेशन को लिखें इसको, तो यहां पे लिख सकते हैं कि फूड इज इंजेस्टेड एंड डाइजेशन, और इसका डाइजेशन कहां होगा? इनसाइड द, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एनिमल लाइक डाइजेशन है कि नहीं? पहले फूड को इंटेक करेंगे, और फिर क्या करेंगे? उसको डाइजेशन, ठीक है। फिर यहां पे अब तुम ये बताओ, होलोजोइक इंट्रासेलुलर डाइजेशन है कि एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। क्या है ये? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो हम बोलेंगे होलोजोइक को इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी इसका क्या मतलब है? इंट्रा यानी डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन इनसाइड द क्या होगा? बॉडी होगा। इंट्रासेलुलर में आप बता सकते हैं कि जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब चलो तुम मुझे इसका एग्जांपल बताओ। एग्जांपल्स में जितने एनिमल्स आएंगे, एनिमल्स में ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है ना, एनिमल्स में ह्यूमन भी आएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एग्जांपल बताओ तो क्या बताओगे आप? एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमन, ठीक है, एनिमल्स ह्यूमन, एनिमल्स में ही ह्यूमन आएगा आपका। फिर उसके बाद अमीबा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं तो आप बताओगे सर एनिमल्स, और क्या बताया? अमीबा, ठीक है, अमीबा होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? मैंने बताया कि अमीबा होगा, और क्या बताया मैंने आपको? एनिमल्स बताया, ठीक है। फिर यहां पे पैरासिटिक, अगर मैं पूछूं पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है तो क्या बताएंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या बताया आपने? ठीक है, ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये आपके पैरासिटिक में
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, या आपके बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है, आप ही से न्यूट्रिशंस लेंगे, ठीक है, आप ही से न्यूट्रिशंस यानी फूड कहां से लेंगे, आप ही से लेंगे, और एक बात और, बदले में आपको क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, आपको बीमारी देंगे, ठीक है ना, यहां पे समझ में आया। तो यहां पे पैरासिटिक में, यहां पे अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो हमने क्या बताया, लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी। उसके बाद क्या बताया आपने, देखो, ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने यही तो बताया कि आपके बॉडी के ऊपर लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, या बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म, एंड ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, और यहां से अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एंड ऑब्टेन फूड, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इट, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। यही तो बताया। अगर मैंने पूछा पैरासिटिक क्या है, ध्यान सुनो, पैरासिटिक को एक लाइन में समझो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके ऊपर रहेंगे, ठीक है, या आपके बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, आप ही से क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस लेंगे, और बदले में आपको क्या पहुंचाएंगे। तो हम कह नहीं सकते दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये हमको बीमार करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया, दे आर डिजीज कॉजिंग। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा आपको पता है, जुए, लाइस, ठीक है, और लीच, जिसे हम लोग जोक बोलते हैं ना, लीच। तो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये लाइस होगा, लीच होगा, ठीक है, और एक और टिक भी होता है, ठीक है ना, ETC। तो लाइस, लीच एंड टिक, ये जानवरों में होते हैं टिक, ठीक है ना, जानवरों में जो पड़ जाते हैं तो उसे टिक बोलते हैं। तो पैरासिटिक पता चल गया आपको। और एक बात और भूल गए पैरासिटिक में, अब आप बताओ ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। वेरी गुड, यानी अगर कोई पूछे पैरासिटिक क्या है, तो पैरासिटिक में आप बता सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। यानी पैरासिटिक में क्या बताएंगे आपको, पैरासिटिक में क्या बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं, पैरासिटिक में आप नहीं बताएंगे एक्स्ट्रा, पैरासिटिक में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, ये तो सेप्रोफाइटिक में है, ठीक है ना, पैरासिटिक में नहीं, बिल्कुल। तो मैंने क्या क्या बताया, दो चीज एक्सप्लेन कर दिया आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड आपको क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और आपको थर्ड अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेप्रोफाइटिक। कोई बताएगा सेप्रोफाइटिक क्या है, क्या बताया, देखो ये सड़े गले चीजों से, ये एक लाइन में याद रखो, सड़े गले चीजों से क्या करता है, अपने न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है, सड़े गले चीजों से, ठीक है। और इसका जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब एग्जांपल भी इसका आप जानते हैं कौन कौन सा होगा, फंगी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे आएंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे आपका ऑब्टेन सेप्रोफाइटिक में, दे आर ऑब्टेन्ड फूड, ऑब्टेन्ड फूड हो गया या न्यूट्रिशंस हो गया, बात देखिए बेटा, दे आर ऑब्टेन्ड फूड और न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड और डिकेइंग, सड़े गले चीजों से, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑयल, यानी सड़े गले चीजों से, मरे हुए चीजों से ये अपने न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सेकंड, यहां पे मैंने एक चीज बताया था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है सर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन,
याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेप्रोफाइटिक में है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। हम यहां पे बोल सकते हैं कि डाइजेशन कहां होगा? डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। एक बात और, इसका एग्जाम्पल हमने बताया था, क्या बताया था यहाँ पे? फंगी बताया था, और कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं आपको? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ये फंगी और बैक्टीरिया इसमें आएंगे। तो आपको इस तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3। फर्स्ट कौन सा हो गया? सेकंड, थर्ड, होलोजोइक क्या है? फूड इंजेस्टेड एंड डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, यानी ह्यूमन लाइक या एनिमल लाइक डाइजेशन बोलेंगे। एनिमल लाइक डाइजेशन में क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फिर इसके बाद बताएंगे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर? इंट्रासेलुलर। कौन कौन से एग्जांपल? एनिमल और अमीबा, एनिमल और अमीबा। ठीक है ना, एनिमल एंड अमीबा। ठीक है, फिर उसके बाद पैरासाइटिक में आप बताएं, पैरासिटिक में क्या बताया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इनको? आपके बॉडी पर रहेंगे, ठीक है, बदले में आपको क्या पहुंचाएंगे? बीमारी पहुंचाएंगे, और आप ही से ये क्या लेंगे? ये न्यूट्रिशंस। आप ही से क्या लेंगे? ये न्यूट्रिशंस। दूसरी बात मैंने ये बताया, दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। डिजीज कॉजिंग एग्जांपल में लीच एंड, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में क्या बताया? ठीक है, सेप्रोफाइटिक में यही है कि ये सेप्रोफाइटिक में ये सड़े गले चीजों से क्या करेगा? सड़े गले चीजों से क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशंस लेंगे। और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन? वेरी गुड। फिर उसके बाद एग्जांपल क्या क्या है इसका? ठीक है ना, समझ में आ गया आपको हेटेरोट्रॉपिक डाइजेशन? वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे हम सेकंड टॉपिक में यहां पे ध्यान से देखो क्या समझने वाले हैं। न्यूट्रिशंस इन अमीबा। अब न्यूट्रिशंस इन अमीबा में क्या होता है, ध्यान से सुना। अमीबा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई पूछे अमीबा क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है ना। इसका शेप एंड साइज क्या होता है? बार बार वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका शेप एंड साइज क्या है? फिक्स नहीं है। अब क्या करता है, ये खाना कैसे खाता है? ये देखो, ये पहले अपने खाने को क्या करेगा? सेंस करेगा। जैसे मैंने बताया, कहीं पे आप मीठा गिरा हुआ है तो वहां पे चींटी अपने आप सेंस करके पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाएंगी? तो ऐसे ही ये अपने खाने को क्या करेगा? सेंस करेगा। और जब सेंस करेगा तो क्या करेगा बेटा? कैप्चर करेगा, आगे कैप्चर करेगा, ठीक है ना, कैप्चर करेगा। अब कैप्चर कैसे? कैप्चर कब होगा? इसमें ये कैसे आगे की तरफ मूव होगा? एक सूडोपोडिया डेवलप होगा, एक सूडोपोडिया के डेवलप होगा, ऐसे जाके खाने को ऐसे कैप्चर करेगा, सूडोपोडिया डेवलप होगा। और सूडोपोडिया डेवलप इसे बोलते हैं फॉल्स फीट। इसका कोई पैर और नहीं होता है ना, इसे बोलते हैं फॉल्स फीट। और जब सूडोपोडिया डेवलप हो जाएगा तो ये अपने फूड को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। अब फूड को कैप्चर कर लेना, इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। हाँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फूड जब डाइजेस्ट हो गया अमीबा के अंदर और वो बाहर निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड जो अमीबा से बाहर जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? जो खाना बाहर जा रहा है, जो फूड बाहर जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? जो फूड आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एक बार फिर से बताना, अमीबा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? इसका शेप फिक्स होगा कि नहीं? इसका कोई शेप फिक्स नहीं होगा। ये अपने फूड को क्या करेगा? सेंस करेगा। और कैप्चर कैसे करेगा? सूडोपोडिया डेवलप होगा। क्या होगा? ये आगे की तरफ मूव कैसे होगा? सूडोपोडिया की तरफ। इसे बोलते हैं फॉल्स फीड बोलते हैं। फूड को कैप्चर करके डाइजेस्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटो। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो जो बॉडी से बाहर करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अब आपका न्यूट्रिशंस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? किसी को भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो। तो अगर कोई पूछे आपसे अमीबा फूड को कैप्चर करता है, आगे मूव कैसे करता है,
तो क्या बताओगे इसको? सूडोपोडिया। किसके थ्रू होगा? सूडोपोडिया। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मूवमेंट इन अमीबा बाय सूडोपोडिया। ओके, थैंक यू।